धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ जय मां शारदे मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी को हम अपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो में। और भगवान भोलेनाथ से हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके पूरे परिवार सुरक्षित होंगे और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। देखिए दोस्तों, अब कहीं देर मत करो, क्योंकि कल का सूरज खुशियों का नहीं उगने वाला है, बल्कि कल का सूरज एक बड़ी मुसीबत आपके परिवार के लिए लेकर आने वाला है। हो सकता है आपकी पूरे परिवार को भी आपको तलाक देना पड़ सकता है। तुम अभी भी इस घटनाओं से वंचित हैं जो आपके ग्रह नक्षत्र एवं कुंडली से निर्माण हो रहा है। इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारा सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह अच्छे के लिए होगा। हमें लगता है कि अभी आप इस घटनाओं से बहुत डर रहे होंगे, लेकिन यह घटना तुम्हारे घर में शांति ला देगी। यह घटना तुम्हारी सर की बोझ हल्का कर देगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ आज की इस वीडियो को समय देकर शुरुआत से लेकर अंत तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई रास्ते ऐसे मिलेंगे, कई खबर ऐसे दिया जाएगा जहां से आप अपने सर की जो बोझ है वह आप दूर कर सकते हैं। हां दोस्तों, और आखिर इन 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली द्वारा जो जो घटना निर्मित होगा उनमें आपको धैर्यपूर्वक शांत रहना होगा, क्योंकि जो शांत रहते हैं वही सुकून की सांस लेते हैं। तो तुम्हें इस समय अपनी जड़ को मजबूत करने के लिए शांत रहना सीखना होगा। लेकिन आखिर इन 24 घंटे के अंदर किसके जीवन में क्या बिगड़ने वाला है और किसका कल का सूरज एक परेशानी से उगने वाला है और किसके लिए कल का सूरज एक अच्छे परिवर्तन लेकर आएगा, यह साफ शब्दों में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कल बहुत लोगों को कल का सूरज उगते ही करोड़ों की धन संपदा मिलेगी, करोड़ की खुशियां मिलेगी, और बहुत लोगों को कल का सूरज आंखों से देखने को नहीं मिलेगा। कल का सूरज उगते ही बहुत लोगों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ सकता है। यह इंसानों की कर्म एवं उनके व्यवहार पर निर्भर करता है। समझ लो कि अब कितना बड़ा इंसाफ भगवान करने वाला है। समझ लो, अब यह इंसाफ जो होगा, इनमें आपकी सफलता की राह में जो कांटा था, जो आज तक आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने से रोक रहे थे, वह कांटा दोस्तों हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। हो सकता है कि तुम एक दूसरे के कारण जितना दर्द महसूस किया, वह दर्द दोस्तों खुशियों में भी बदल सकता है। तो तुम बस इतना काम करना कि इस वीडियो को अंत तक देखना और हमारी बताए गए सही नियमों का पालन करना। जिंदगी में तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो जो भी भगवान त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद अपने ऊपर पाना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव अपने परिवार के ऊपर बरसाना चाहते हैं, तो सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से जय भोलेनाथ अवश्य ही लिख देना। हमेशा भोलेनाथ आपकी और आपकी पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाएं अवश्य ही प्रकट करें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तुम दिन प्रतिदिन खुशियां करना प्राप्त करने के बजाय दुखों से पीड़ित होते जा रहे हैं। खुशी की जगह आपको दुख मिल रहा है और यहां तक कोई आपको एहसान नहीं कर रहा है। यह तो सबसे बड़ी समस्या है और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर रो रहे होते हैं। लेकिन अरे पगले मत रो, क्योंकि यहां पर किसी इंसान के सामने अगर आप अपने दुख को व्यक्त करते हैं, परेशानी को रखते हैं, तो इसका मतलब वह आपको स्वार्थ रूप से मदद नहीं करेंगे, बल्कि वह आपकी यह समय को लंबे समय तक देखने की प्रयास करेंगे। इसलिए तुम मत रोना, क्योंकि ऊपर वाला प्रभु आपकी मदद करने के लिए खुद बैठा है। तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी चिंता तो ऊपर वाला हरेंगे। तुम्हें बस निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करनी है, उनकी आस्था अपने हृदय में रखना है। भले तुम्हें आज परेशानी मिल रही है, लेकिन कल होते होते वह परेशानी जरूर दूर होंगे। जानकारी के लिए बता दे कि इन 24 घंटे के अंदर रोने वाले लोग अपने जीवन में बहुत कुछ पाने वाले हैं।
क्योंकि उसके ऊपर त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ अपनी छत्र छाया उनके चारों ओर बनाए रखे हैं। उनकी बुरे वक्त और उनकी स्थितियों को देखते हुए अब उन्हें जीवन में उस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। इसके बारे में वह कभी कल्पना नहीं किए होंगे। बस तुम दोस्तों इस समय क्या करना कि अपने श्रद्धा के अनुसार किसी सांप को मदद करनी है, और संभव हो सके तो कोई डमरू वाला बाबा जो अक्सर गांव घर में घूमते हैं, एक सांप नाचते हैं, तो ऐसे बाबा को आप अपने श्रद्धा अनुसार दान अवश्य करें, मदद अवश्य ही करें। श्रद्धा के अनुसार अगर आप ऐसे डमरू वाला बाबा को मदद करते हैं, डमरू वाला बाबा के साथ अगर आप किसी सांप को मदद करते हैं, तो इसे दोस्तों आपकी श्रद्धा अनुसार पलटकर त्रिलोक के स्वामी भी खुशियां देते हैं। अच्छी इंसान के जीवन में कोई बदलाव करने से पहले, खुशियां बरसाने से पहले इंसानों के हृदय से भगवान कुछ मदद चाहते हैं। भगवान कुछ उनके हाथों से मदद चाहते हैं। अगर सच में आप अपने हाथों से पहले त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ को मदद कर दिया, उसे आप सहयोग कर दिया, तो समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य चमक उठेगी। जी हां दोस्तों, इसलिए तुम अपनी श्रद्धा के अनुसार हृदय से भगवान के लिए भी कुछ समय निकालिए और भगवान की भी श्रद्धा अनुसार मदद कीजिए, क्योंकि यही आने वाले भविष्य को बदलते हैं और यही चीज हमें सफलता की ओर लेकर जाते हैं। हमें हर असफल कामों में सफल बनाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इन दिनों में अगर सच में आपके मन में श्रद्धा देवी देवताओं की प्रति रहा, तो दोस्तों हो सकता है कि तुम जो वर्षों से परेशानियों से जूझ रहे हो, जो तकलीफों से आप जूझ रहे हो, वह तकलीफ है हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हां दोस्तों, और इन 24 घंटे के अंदर एक बड़ी घटना भी तुम्हारे सामने आएंगे जिम। बहुत लोगों की जिंदगी भी खराब होने वाली है और बहुत लोगों को सुकून की सांस भी मिलने वाला है। आखिर किन लोगों को यह घटना से दर्द मिलेगा? देखिए दोस्तों, जो लोग अब तक किसी अच्छे इंसानों की जिंदगी से खेल किया और अंदर ही अंदर किसी की जिंदगी से खेल करने की मन में ख्याल रख रहा है, जो किसी की खुशियों से अंदर ही अंदर जल रहे हैं, जो कभी भी किसी की हक की खुशियां चुराया है, किसी की हक को छीन लिया गया है, ऐसा अगर किसी ने प्रयास भी किया है, तो दोस्तों अब उसके परिवार में एक छोटी सी गलती की वजह से एक ऐसी भयंकर घटना होगी जो कि वह कल की सूरज नहीं देख पाएगा। जी हां दोस्तों, कल का सूर्य उदय उसके लिए एक मुसीबत लेकर आएगा। समझ लो कि दुनिया में अपमान का नतीजा और बुरे कर्म का नतीजा हमारे पीछा कभी नहीं छोड़ता है। हम अगर कभी भी गलत करते हैं तो उसका कभी भी पछतावा हमें जीवन में जरूर मिलते हैं। हम अगर आज बुरे कर्म कर रहे हैं, किसी से इंसाफ कर रहे हैं और खुद को महान समझ रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं महान हूं। इसका मतलब यह है कि तुम सबसे बड़ी बुड़बक हो, तुम सबसे बड़े बेवकूफ इंसान हो। क्योंकि जिस दिन भगवान सही फैसला करेंगे, जिस दिन भगवान इंसानों की कर्तव्य के अनुसार फल देंगे, उसे दिन तो आपकी एक एक न्याय पकड़ में आ जाएगी। एक एक न्याय का फल तुम्हें दर्द के रूप में झेलना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, तुम अब आप देखने वाले हैं कि आपका अब तक कितने दुश्मन अंदर से रहा, अब तक कितने आपके दुश्मनों ने आपको तकलीफ देते रहा और कितने लोग आपके सामने अब तक दुश्मन बन के भी हमदर्दी होने का दिखावा किया। वास्तव में आप जिसको नहीं जानते हैं कि यह मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन आज की घटना की बात तुम्हें यह सच्चाई पता चलेगा कि आखिर अब तक कौन हमारी खुशियों से नफरत कर रहा था। अब तुम्हें यह बात हकीकत में पता चलेगा। और हां दोस्तों, अब आपको अपने हर रिश्तेदारों से, हर मित्रों से उम्मीद भी टूट जाएगा। तुम्हें लगता था कि अब तक जो मेरे सामने सिर्फ मीठी मीठी बातें कर रहे हैं वह मेरा अपना था, लेकिन वास्तव में वह आपका अपना नहीं, वही आपका सबसे बड़ी सफलता की कांटा निकल गया। हमें लगता है कि अब आप हर इंसानों से उम्मीद तोड़ देंगे, हर इंसानों पर आपका भरोसा उठ जाएगा। और सच में दोस्तों, यह सही हुआ कि तुम जिस इंसानों के भरोसे रह रहे थे, उसी की वजह से जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। अब तो यह सही हुआ कि वह आपके जीवन से निकल गया और आप भी उनके करीब रहना बंद कर दिया। सच में दोस्तों, यह सच्चाई जानकर तुम्हें यह फायदा होगा कि अब आप अपने जीवन में इसके कारण परेशान नहीं होंगे।
आज तक तो आप इसके बातों में, मीठी मीठी बातों में आकर खुद का नुकसान करवा रहे थे, लेकिन अब किसी की बातों पर भरोसा नहीं करेंगे और किसी की बातों में कोई कार्य भी नहीं करेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। जानकारी के लिए बता दें कि अब तुम जो खुशियों का दिन से वंचित रही थी, वह खुशियों का दिन भी आप अपने जीवन में देखने वाले, क्योंकि जो आपकी खुशियों के दिन से तुम्हें भटक रही थी, जो तुम्हें सफलता की राह से जो बार बार भटक रहे थे, वह लोग अब आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए अलविदा हो चुका है। तुम किसी भी कीमत पर अपने जीवन में अब सफलता प्राप्त करने से पीछे नहीं हटेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि तुम आज तक एक दूसरे के कारण अपने जीवन में जो दर्द सहा, वह दर्द अब आपकी खुशी की आंसू में बदलेगी, क्योंकि भगवान त्रिलोकी स्वामी भोलेनाथ आपकी दर्द को स्वीकार कर खुशी में बदल दिया। तुम्हारी बुरे दिन को देखकर तुम्हें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है। अगर इन अवसर का आप लाभ उठा लिया और समझ लिया, तो दोस्तों, तुम्हारे बुरे दिन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। सच में दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आपके लिए क्या अवसर लाए हैं, यह सुनने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन सच में भोलेनाथ की यह बड़ी चमत्कार है, जो कि इन 24 घंटे के अंदर तुम्हें अपनी आंखों से देखने वाले हैं। तुम्हें लगेगा कि अब मेरा दिन धीरे धीरे बदल रहा है, मेरा हर वक्त धीरे धीरे बदल रहा है। तुम्हें जी कामों में यह उम्मीद नहीं था कि आखिर यह काम मेरा कभी बनेगा। लेकिन दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब आपका हर बुरे से बुरे काम बन जाएंगे, हर रुके पड़े काम बन जाएंगे। जानकारी के लिए बता दें, तुम्हें लगता था कि अब मेरा बिगड़ा हुआ काम कभी नहीं बनेगा, मेरा रुका हुआ कोई काम नहीं बनेगा, लेकिन अब जो तुम नहीं सोचे थे, अब वह भी संपन्न होने वाला है, क्योंकि इस समय त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ तुम्हें हर कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। तुम्हें आज का दिन मेहनतों का कोई ना कोई फल जरूर मिलेगा। आपका प्रयास अब बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जिस क्षेत्र में हाथ रखोगे, वही प्रयास सफल हो जाएगा। एक समय ऐसा था कि जब तुम जिस क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे, तो तुम्हें असफलता मिल रहा था, लेकिन अब आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब भगवान त्रिलोक के स्वामी आपके लिए अच्छे दिन की शुरुआत कर दी है। अब तुम जिस क्षेत्र में कार्य करोगे, उनमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यहां तक कि दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि तुम्हारे जो हक में है, जो जिसका काबिल आप है, जो तुम्हारा हक में तुम्हारे नसीब में लिखा गया है, और किसी कारण से आपको आज तक वह चीज नहीं मिला है, और इन चीजों को लेकर आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारे भाग्य एवं नसीब में कुछ नहीं लिखा है, मैं किसी चीजों के काबिल नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, अब तुम अपनी आंखों से देखने वाले हैं कि जो आपके भाग्य एवं नसीब में लिखा गया है, जिसे आप काबिल हैं, जिसका हकदार है, जो आपको मिलना चाहिए, वह चीज खुद व खुद आपके पास चलकर आएगी। इस आखिर क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी विनती को स्वीकार ली है, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार लिया गया है, जिसकी वजह से तुम दोस्तों अपनी पूरी इतिहास ही बदल दोगे। क्योंकि इस समय आपकी कुंडली पर एक ऐसी राजयोग बना रहा है, जो निस्वार्थ भाव से आपको बहुत मदद करेगा। इस समय आपकी कुंडली की जो योग बन रहा है, यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा, सफलता की उस शिखर पर ले जाएगा, जहां पर सिर्फ आप उम्मीद किए थे, कभी कल्पना नहीं किए थे कि वहां पर हम जा सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपकी उम्मीद से भी बड़े आपके जीवन में बदलाव होंगे। और हां दोस्तों, हम देखे हैं कि तुम आज तक लोगों के सामने बहुत हाथ फैलाया, लेकिन हर लोगों ने आपका दुख को इग्नोर कर दिया। आप लोगों से बहुत मदद मांगा, लेकिन किसी ने आपको मदद नहीं दिया। लेकिन अब चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि कहते हैं कि एक न एक दिन भगवान इंसानों की जिंदगी जरूर बदलते हैं। एक न एक दिन जो अकेले अपने जीवन में रो रहे होते हैं, उसके साथ भगवान जरूर खड़े होते हैं। उसकी हर कार्यों के प्रति भगवान सहायक होते हैं।
सहायक बनते हैं। और समझ लो, इन 24 घंटे के अंदर तुम्हारी हर कार्यों में भगवान एंट्री करेंगे, आपके हर कार्यों में भगवान सहायक होंगे। आज दोपहर बाद परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हो रही हैं। लंबे समय से चल रही किसी चिंता या तनाव से राहत मिलेगी। कार्य को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर सोच विचार कर लें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। अपनी काबिलियत और कार्य क्षमता पर विश्वास बनाए रखें। इस समय कामकाज और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाकर रखने में कुछ असुविधा रहेगी। आपके कुछ नजदीकी लोग ही आपके खिलाफ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरों की बातों में न आकर अपनी क्षमताओं पर ही भरोसा रखें। इस समय जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील होने की संभावना है। कुछ लोग आपकी विनम्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए सचेत रहें। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ चल रहे मतभेद दूर होंगे। वैवाहिक संबंधों को लेकर चल रही समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। बेकार की दोस्ती और मस्ती में समय खराब न करें। कई तरह की गतिविधियां आपको व्यस्त रखेंगी। रुके हुए कार्यों को फिर से गति देने का अनुकूल समय है, इसलिए यह समय सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित रहने का है। कोई नया वाहन खरीदने की योजना है तो तुरंत क्रियान्वित करें। उम्मीद से ज्यादा फायदा होने की संभावना है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधान रहें। घर के वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। विद्यार्थी वर्ग लापरवाही की वजह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। बाहरी स्रोतों से संपर्क बनेंगे जो कि लाभदायक भी रहेंगे। व्यावसायिक पार्टियों के ऑर्डर समय पर पूरे हो जाएंगे। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। सरकारी नौकरी वाले लोग किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में रुचि न लें। आज कोई रुका हुआ पैसा हासिल होने की भरपूर संभावना है। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या आपको अपने कार्यों को समय अनुसार पूरा करने में मदद करेगी। घर परिवार की जरूरतों के प्रति भी जागरूक रहेंगे। किसी विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात बहुत ही उत्तम रहेगी। आपको कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिल सकता है। संतुलित व्यवहार रखें। बच्चों को आपका सहयोग और सानिध्य मिलने से उनमें सुरक्षा की भावना भी आएगी। आपका कोई सामान खो सकता है या चोरी हो सकता है। अपनी चीजों की स्वयं देखभाल करें। कार्य क्षेत्र में सभी निर्णय स्वयं ही लें। कर्मचारियों की लापरवाही का असर व्यावसायिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। इस समय कार्य प्रणाली में परिवर्तन करने की भी जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों का अतिरिक्त कार्यभार कम होगा। नजदीकी संबंधियों और मित्रों के साथ मेल मुलाकात होगी। दृढ़ निश्चय होकर अपने किसी कार्य को अंजाम देना आपको सफलता देगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। अतिरिक्त आय भी शुरू हो सकती है। अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। खर्चों की अधिकता परेशान करेगी। किसी सदस्य के स्वास्थ्य को भी लेकर कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यर्थ की मौज मस्ती से दूर रहें। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा। अतिरिक्त आय भी शुरू हो सकती है। युवा वर्ग भी अपने करियर को लेकर उत्साहित रहेंगे। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रही कोई उलझन समाप्त होगी। आपका प्रभुत्व भी बना रहेगा। घर में अनुशासन और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। आप अपने कर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। भाग्य अपने आप ही आपका सहयोग करेगा। आपको कोई खास उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर पुनर्विचार अवश्य कर लें। आलस और लापरवाही को अपनी दिनचर्या में शामिल न होने दें। अपनी इन आदतों पर काबू पाना जरूरी है। अपने व्यक्तिगत कार्यों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नुकसान दे सकता है। आपके सहयोग से व्यावसायिक कार्य प्रणाली में सुधार आएगा।
कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रखना उनकी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों के ऊपर टारगेट को पूरा करने का दबाव बना रहेगा। वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होगी तथा संबंध फिर से मधुर हो जाएंगे। किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दोपहर बाद का समय बहुत ही सूझबूझ से व्यतीत करने का है। कुछ व्यवधान आएंगे। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जिसकी वजह से परिवार में कुछ तनाव रहेगा। अपनी व्यावसायिक कार्य प्रणाली को व्यवस्थित रखें, जिससे कि और अधिक बेहतर परिणाम हासिल हो सकें। कारोबार की गतिविधियां सुचारू रूप से ही चलती रहेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को जल्दी ही स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। समय कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आलस छोड़कर पूरी ऊर्जा और आत्मविश्वास से अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें। आप अपनी सूझबूझ से परिस्थितियों को सकारात्मक भी बना लेंगे। युवा वर्ग अपने लक्ष्यों के प्रति जी तोड़ मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। मित्रों अथवा भाई बहनों के साथ संबंधों को बिखरने से बचाएं। इसके लिए आपको ही विशेष प्रयास करने होंगे। कभी कभी किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान का कारण बनेंगे। इसलिए वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। स्टाफ अथवा कर्मचारियों की वजह से कुछ परेशानियां आएंगी। आप विवेकपूर्ण तरीके से इनका हल निकाल लेंगे। कामकाज में गोपनीयता का ध्यान रखना जरूरी है। ऑफिस में शांतिपूर्ण व्यवस्था रहेगी। इस समय ग्रह नक्षत्र आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। आपको बेहतरीन उपलब्धियां हासिल होंगी। किसी भी कार्य को गंभीरता से विचार विमर्श करके उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको अवश्य ही लाभ होगा। कोई समस्या होने पर तनाव लेना आपके मनोबल को गिरा सकता है। घबराने के बजाय समाधान ढूंढें। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपने धन का निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें। संतान की फरमाइश पर आप किसी नए वाहन को घर लेकर आ सकते हैं। आपको किसी दूर रहे परिजन की याद सता सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके व्यवसाय में धन लगाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से कोई भी बात सोच समझकर बोले, उनके रिश्ते में खटास आने की संभावना है। आपको अपने मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। आपको व्यवसाय में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य की सेहत में गिरावट आने से आपको टेंशन बनी रहेगी। भाग दौड़ भी अधिक रहेगी। नौकरी में आपके बॉस आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी की ओर से आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आप कहीं घूमने फिरने जाएं तो वहां किसी से कोई बात बहुत ही सोच समझकर बोले। आपका कोई पुराना लेन देन पूरा होगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको आपका डूबा हुआ धन मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने आसपास रह रहे विरोधियों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचें। संतान ने यदि किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो उसमें उन्हें जीत मिलेगी। परिवार व प्रॉपर्टी को लेकर कोई घमासान छिड़ सकता है। आपको अपने कामों को लेकर योजना बनाकर चलना होगा। आज संतान की किसी काम से मन में शांति और खुशी रहेगी। घर में खास रिश्तेदारों के आने से चहल पहल और व्यस्तता भरा माहौल बनेगा। आप अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप जरूर सफल होंगे।
अपने ज्यादातर काम दिन के पहले हिस्से में पूरे करने की कोशिश करें, क्योंकि दोपहर बाद हालात थोड़े खराब भी हो सकते हैं। कोई बुरी खबर मिल सकती है जिसका असर आपके काम करने की क्षमता पर भी पड़ेगा। कारोबार में थोड़ी भागदौड़ रहेगी, लेकिन इंतजाम बनाए रखने से हालात आपके साथ हो जाएंगे और किसी जरूरी व्यक्ति का साथ भी मिलेगा। लेन देन करते समय कागजात को बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि छोटी सी गलती बहुत बड़ी परेशानी बन सकती है। आज परिवार का माहौल सुखद रहेगा। अपनों के साथ कुछ समय बिताना घर के माहौल में अच्छी बातें बनाए रखेगा। आज निजी और बाहरी कामों के बीच तालमेल बना रहेगा। किसी खास काम के लिए आपकी मेहनत सफल होगी। शांति पाने के लिए धार्मिक कामों में थोड़ा समय जरूर बिताएं। धार्मिक कार्यक्रम से जुड़ी बातचीत भी होगी। आज अपनी जरूरी चीजों का ध्यान खुद रखें। दूसरों पर भरोसा करने से नुकसान हो सकता है। इस समय पैसों के उधार का लेन देन भी करना ठीक नहीं है, क्योंकि वापसी की उम्मीद नहीं है। किसी भी तरह के गैर कानूनी काम से दूर रहें। कार्य क्षेत्र में सही इंतजाम रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। युवाओं को करियर से जुड़ी कोई सफलता मिलने से शांति मिलेगी। बाजार में आपकी अच्छी पहचान बनी रहेगी। नौकरी पाने के लिए कोशिश कर रहे लोगों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। आज पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर आपसी तालमेल में कमी आएगी। प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा। इस मौसम का बुरा असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। ज्यादा भीड़ और प्रदूषण वाली जगह पर जाने से बचें।